अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है 400 पार हो जाएगी, तो जितना काम किया है वो काम बताते ना, हिंदू मुसलमान और क्या क्या मंगलसूत्र क्या क्या इधर उधर। देखिए, चुनाव का जो इस टाइम जो माहौल है, तो रूमर्स भी बहुत हैं। 400 पार का जो नारा है वो तो कहने की बात है, हो जाए पार तो कहने की बात है, वो भी कि हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ मुश्किल है। क्योंकि जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, वोटिंग जो हुई है ईवीएम के थ्रू हुई है, और अगर ये बैलेट पेपर के थ्रू हो जाती है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम तैयारी करते हैं, जो भी नया पीढ़ी में तैयारी करता है, एग्जाम दे के आता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है तो उसका बड़ा साल ख़राब जाता है, साल का बड़ा करियर ख़राब जाता है ना। इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा दिल्ली के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से होती हुई आज पहुंची है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर। इस सीट से कमलजीत शेहरावत जो हैं वो बीजेपी से यहां से उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से महाबल मिश्रा जो है चुनावी मैदान में है। दोनों में कैसा मुकाबला है, किस तरीके का सियासी माहौल इस लोकसभा सीट पर है, यही जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? अनूप जी, ये बताइए, आप चुनाव आ गए हैं, वेस्ट दिल्ली ये सीट है, किस तरीके का चुनावी माहौल है? क्योंकि बीजेपी से कमलजीत शेहरावत जो हैं वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, महाबल मिश्रा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने उनको उम्मीदवार बनाया है। कैसी चर्चा है? क्या बीजेपी जो कह रही है 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार कर पाएगी, या फिर इंडिया अलायंस उन्हें रोक पाएगा? देखिए, चुनाव का जो इस टाइम जो माहौल है, तो रूमर्स भी बहुत हैं। 400 पार का जो नारा है वो तो कहने की बात है, हो जाए पार तो कहने की बात है, वो भी कि हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ मुश्किल है। क्योंकि जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, वोटिंग जो हुई है ईवीएम के थ्रू हुई है, और अगर ये बैलेट पेपर के थ्रू हो जाती है तो उससे ये आंकड़ा साफ हो जाएगा कि 400 पार होता है कि 4 पार होता है, वो डिपेंड करता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जिस टाइम तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं, जो भी परेशानियों के साथ हो रही है, तो आम जनता तो उन्हीं के साथ है फ़िलहाल। क्योंकि हम खुद एक गरीब तबके से आते हैं, हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है इस टाइम। और जिस तरह से हमारे अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए खड़े हैं और करते रहे हैं, सरकारी स्कूल देखिए, सड़कें देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके फेवर में इस समय। आगे देखते हैं, बाकी जो होगा होगा। बाकी बीजेपी का क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा, 10 साल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल रहा, किस तरीके से देखते हैं? क्या उस तरीके की चीज़ें लोगों को वो सहूलियत दे पाए, देश उतनी तेज़ी से विकास कर पाया? 10 साल में जो हुआ है अब तक, एज ए रिपोर्टर आप भी जानते होंगे कि क्या इस टाइम हो रहा है 10 साल के अंदर हुआ है। अगर 10 सालों का अगर आप देखें, पीछे जाके देखें 2014 से 2024 तक का जो सफ़र रहा है बीजेपी का, तो वो यही रहा है कि मतलब करप्शन और करप्शन ओनली। जितने भी आपके जितने भी करप्ट नेता हैं वो सारे इस टाइम बीजेपी के अंदर है इस समय। तो बीजेपी तो मैंने दिल्ली के अलग इलाकों में जब हम घूम रहे हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं। वहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है जिस पर लिखा है कि बीजेपी, हाँ, भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ विरोधी पार्टियों की तस्वीर लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि दूसरे क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। उसको किस तरीके से देख रहा है दिल्ली? देखिए, भ्रष्टाचारी जो है वो तो पता ही है कौन भ्रष्टाचारी और कौन नहीं है। आम जनता भी जानती है और ख़ुद पार्टी भी जानती है इस चीज़ को। जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको भेजा गया अंदर, जो कि निर्वाचित आम आदमी पार्टी के जो सीएम है इस समय, जो तिहाड़ पड़े इस समय, कैसे पड़े हैं वो, क्यों, किस वजह से पड़े हैं? अगर कुछ भी उनके बोल रही है शराब घोटाला किया है, अगर कुछ भी मिला हो, इनके खिलाफ अगर कुछ मिला है तो सबूत पेश करें ना बीजेपी। ऐसे रूमर्स फैलाने से क्या हो जाएगा? पब्लिक जानती है कि क्या किया है और क्या हुआ है। पब्लिक क्या इसको समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। पिछली बार भी हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो इस बार भी उन्हीं को जाएगा वोट। ये उनके फेवर में है। अगर वो जेल में है तो उनके फेवर में ही जाएगा इस बार भी। वो जो कह रहे हैं कि भाई जेल का जवाब वोट से, तो उस तरीके की चीज़ें ग्राउंड एग्जैक्टली वही होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं और माहौल जानने की कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का माहौल है और ख़ास तौर पर इस सीट पर लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मदन प्रसाद। मदन प्रसाद जी, ये बताइए, चुनाव आ गया है, अब एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है, अब दोनों कैंडिडेट आपके सामने हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है, किसके साथ जा रही है जनता?
सबसे पहली बात ये चुनाव इशू पे तो हो ही नहीं रहा है, बल्कि कोई भी चुनाव नहीं होता, माहौल बनाते हैं लोग। ठीक है, अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है 400 पार हो जाएगी, तो जितना काम किया है वो काम बताते ना, हिंदू मुसलमान और क्या क्या मंगलसूत्र क्या क्या इधर उधर। ठीक है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी थे 25 में से 23 तो इनके पास आ गए। ठीक है, वो धुल गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक इशू बेस पे होना चाहिए। सबसे बड़ा इशू है इंडिया में अभी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक 50 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है अभी। ठीक है, इस पे कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो जनता के बीच में चर्चा है इन मुद्दों की, बहुत जैसे चर्चा महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग बोलना नहीं चाहते, बहुत चर्चा है। ठीक है, चुनाव का इंतजार आपको आपको साइलेंटर वोटर इस बार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, बहुत साइलेंस है। कह रहे हैं वोटर साइलेंट है, वोटर साइलेंट है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। चुनाव में कुछ भी हो सकता है और आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। अब जो नज़ारा है ना, 400 पार है, क्या उस तरीके की चीज़ें? 400 पार होगा या नहीं होगा, ये सब जो है ना, ये सब माहौल बनाया जाता है कि ये है 400। अब क्या है, वेस्ट बंगाल में भी बोला था कि 200 पार, कितना आया इनको? 80 पार। ठीक है जी, इसने तो करीब करीब 15 बार अमित शाह ने ऐसा बोला है कि 200 पार हो जाएगा, 300 पार हो जाएगा, आया नहीं ना, लेकिन कोई पूछता नहीं है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस चुनाव? मुद्दे यही रहने वाली है, एम्प्लॉयमेंट रहने वाली है, इन्फ्लेशन रहने वाला है, लोगों का मुद्दा है, छोटे छोटे मुद्दे हैं। ठीक है, वो सब रहने वाली है। ये सब जो माना जाए इन 10 सालों में ये जो मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, महंगाई का हो गया, इन सब मुद्दों को एड्रेस करने में बीजेपी कितना सफल हुई है? 10 में से कितने नंबर देंगे? आई थिंक 10 में से मैं तो 0 नंबर दूंगा। ठीक है, अगर इसने कुछ काम किया है, इसका एक ही मिनिस्टर काम किया है, दैट इज़ नितिन गडकरी। ठीक है, उसके अलावा जो है हवा हवाई है सब जगह। ठीक है, काम कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ शोर शराबा करो। ठीक है, किस तरीके का शोर? किस तरह कोई सवाल पूछो तो कांग्रेस का 50 साल का जवाब देते हो। ठीक है, अपना 10 साल का जवाब दो, क्या काम किया है तुमने। ठीक है, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है 10 साल में जो काम किया है वो बताओ ना पब्लिक को। बता तो रहे हैं, कह रहे राम मंदिर बना दिया, अरे राम मंदिर- 370 हटा दी। राम मंदिर की जगह आप 100 स्कूल बनाते हैं, 100 कॉलेज बनाते हैं। ठीक है, राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर उसने नहीं बनाया है, राम मंदिर जो है कोर्ट ने दिया है। ठीक है, वो सब हवा हवाई है इनकी कि राम मंदिर अपने अपने घर से चंदा दिया है उन्होंने, सारे पब्लिक ने चंदा दिया, हिंदुस्तान के जितने भी जनता है, इवन कुछ मेरे मुस्लिम फ्रेंड है उन लोगों ने भी चंदा दिया। ठीक है, तो ऐसा मतलब इन दो मुद्दों पर दाल निकलने वाली। ये सब जो है हवा हवाई है। ठीक है चलिए, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके का माहौल है, बीजेपी को लेकर क्या सोच रही है जनता और इंडिया अलायंस को लेकर क्या सोच रही है। यहाँ पर एक भाई साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विमल तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, अब चुनाव है, हम लोगों से पूछ रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चर्चा है, क्या क्या मुद्दे हैं लोगों के। तिवारी जी का क्या कहना है, पिछले 10 सालों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज है उसको लेकर क्या सोचते हैं? काम का ठीक ही है, वर्क कोई ऐसा बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उन्हीं के चांसेस आने के हैं, मोदी के आने के चांसेस हैं। बाकी तो लगना भी अलायंस को ही आएगा, बाकी का जो है। अभी पीछे कुछ लोग मिले थे, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब मुद्दों पर काम नहीं कर पाए। इसको तो कोई भी नहीं कर सकता अनएम्प्लॉयमेंट इतनी पॉपुलेशन है, कहाँ कर पाएंगे। आप खुद ही सोचना पड़ेगा, कुछ काम करना नहीं करना आपने खुद ही सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो ठीक। अपना खुद का बिजनेस करो या कुछ ऐसा रोजगार करो। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब कितनी हो पाएंगी? एक लिमिट है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख। और युवा मिले थे, वो कह रहे थे कि भाई सरकार जो है पेपर ही कंडक्ट नहीं कर पाती, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में चला जाता है, क्योंकि जिनकी उम्र हो जाती है, जो एलिजिबल नहीं रहते हैं, उनका भविष्य ख़राब हो जाता है। कोचिंग सेंटरों में लाखों रुपए की फ़ीस देके वो पढ़ते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों में सरकार को आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम तैयारी करते हैं, जो भी नया पीढ़ी में तैयारी करता है, एग्जाम दे के आता है, बाद में पेपर लीक हो जाता है तो उसका पूरा साल ख़राब जाता है, साल का पूरा करियर ख़राब जाता है ना। इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसके बारे में कुछ ना कुछ। जिस तरीके से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसको लेकर चुनाव में क्या चर्चा है? आइडिया नहीं इसका तो, लेकिन अगर उन्होंने कुछ करप्शन किया है तो कोर्ट ने कुछ किया है, मतलब उनको डाला हुआ है, जेल में रखा हुआ, तो कुछ किया होगा तभी कर रखा है ना, नहीं तो छोड़ देते हैं उनको। कुछ तो गड़बड़ ही है। तो चुनाव में इस मुद्दे को लेकर कुछ बैकफायर करेंगी चीज़ें, या फिर यूँ कहें कि नहीं कोई फर्क नहीं? मुझे लगता नहीं इससे कोई फ़र्क पड़ेगा।
अच्छा, मैं ये पूछूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोई 3 बेहतरीन काम बताएं आप जनता को, तो वो क्या 3 काम होंगे? भाई ये अपना मेन तो का 370 था जो सबसे पहले स्टार्टिंग में किया के। अभी राम मंदिर काफ़ी मुद्दा था वो कि उन्होंने किया है। बाकी किसान को निधि वगैरह दे रहे हैं करीबन 2000 रुपये 6000 रुपये पर ईयर जो भी दे रहे हैं समथिंग, वो काफ़ी बेटर काम कर रहे हैं ये। ठीक है। और राशन वाला भी दे रहे हैं, काफ़ी उन्होंने दिया है। 80 करोड़ लोगों को। 80 करोड़ को भी राशन दे रहे हैं, तो ये तो लेकिन वो विपक्ष कह रहा है कि साहब लोगों को राशन नहीं रोजगार चाहिए, आप उन्हें सशक्त बनाइए ताकि वो खुद ही राशन खरीद पाए। हाँ, तो वो सोचने वाला अब खुद ही करना पड़ेगा, वो तो हमने खुद ही करना पड़ेगा। एजुकेशन, अपना बिजनेस हमने खुद ही सोचना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहाँ से हर एक के पीछे थोड़ा आएगी वो तो। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई फिर सरकार का काम क्या रह जाएगा। अब इस पर क्या बताएं हम। चलिए ठीक है। अच्छा, इस सीट से महाबल मिश्रा हैं इंडिया अलायंस से, और बीजेपी से कमलजीत से रावत जी हैं। महाबल मिश्रा जी बहुत पुराने कैंडिडेट हैं, उनका तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर कोई नया कैंडिडेट होता अच्छा तो फाइट करता, मुझे लगता नहीं कर पाएंगे, मुझे लगता नहीं है कोई। मतलब कमलजीत का पलड़ा भारी है। ये थोड़ा भारी है बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर 24 के चुनाव में किस तरीके की चर्चा चल रही है। क्या हाल है सर आपके? क्या नाम है सर? सत्येंद्र सर। सत्येंद्र भाई, ये बताइए, अब तो लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी ने कमलजीत शेरावत को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, इंडिया अलायंस ने महाबल मिश्रा को उतारा है। इस बार क्या चर्चा चल रही है? तो चांसेस तो ज़्यादा बीजेपी की हैं। बीजेपी के हाँ। क्यों लगता है ऐसा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी, ये जनता ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब मैं बीजेपी को वोट कास्ट करने जा रहा हूँ। जनता का फर्स्ट माइंडसेट ये है कि मोदी के लिए जा रहे हैं। और देखा जाए तो आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी की क्या हालत हो रखी है हिंदुस्तान में। वो आए भी थे, दिल्ली में आए भी थे, तो उन्होंने करप्शंस पे ही लोकपाल बिल फलाना कई सारी चीज़ों लेकर के मुद्दा ही उनका यही था कि हमें करप्शन फ्री रखना है अपने स्टेट को। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, खुद करप्शन में लिप्त हो गए हैं। 1+1 दारू सबने पी होगी शायद। तो ये कह सकते हैं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब आम आदमी पार्टी के चांसेस रहेंगे। दिल्ली में तो खास करके नहीं रहना चाहिए। पंजाब का मैं मान सकता हूँ कि पंजाब में रहेगा, लेकिन दिल्ली में 7 में से तो ये नहीं कह सकते कि 7 के 7 बीजेपी लाएगी, लेकिन 5 तो ला ही सकती है, लाएगी। कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से मतलब आम आदमी पार्टी को चांसेस हमेशा रहेगा जीतने का, तो वहीं से जीत पाएगी ये आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें तो झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, ऐसे ही पकड़ पकड़ के ईडी जेल में डाल रही है। देखो, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो। अगर ज़बरदस्ती का भी अभी कोर्ट से भी अभी उन्होंने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से उसका स्टेटमेंट आया, तो उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं मतलब इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ। फिर भी कोर्ट ने उनको मतलब कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो अरेस्ट हुआ है वो इलीगल नहीं है। मतलब ये एज़ पर द नॉर्म्स या जो भी है, एज़ पर द जो भी लीगल एक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से आपको अरेस्ट किया गया है। आप उसमें लिप्त हो या इसमें एसोसिएटेड हो तभी आपको लिया, मतलब अरेस्ट किया गया है। इवन आप भी देखो, जो के सुधा करके जो मतलब साउथ इंडिया से जो थी, उसको भी के कविता, तो उसको भी मतलब उसका ही स्टेटमेंट आया था। उसका जो वो था, क्या कहते हैं, कोई मतलब सांसद या कोई था उससे एसोसिएटेड बंदा था, उसका भी एक वीडियो लिप्त हुआ था कि ऑनलाइन उसकी डिस्कशन हुई थी केजरीवाल के साथ। तो कुछ तो ऐसा है, ऐसा कह रहे मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया। जो गवाह थे, जो आरोपी थे, वही गवाह बन गए। फिर उन्हीं गवाहों ने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लेकर बीजेपी को दे दिया, और फिर उनके ऊपर से मुकदमे सब मतलब बराबर हो गया। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात तो ऐसी है ना कि इसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि सभी ने लिया है, सभी ने लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबको मिला है। राहुल गांधी ये कह रहे लिया तो है, लेकिन बीजेपी ने जो लिया है ना, वो डरा धमका के लिया है। अब सत्ता में जो पार्टी सत्ता में रहेगी तो उसका तो कुछ एडवांटेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डराने धमकाने के बाद तो आपको फ्री में क्यों दे दिया लोगों ने। अगर मेरे को 5 रुपये मिला, आपको 50 रुपये मिला ना, 5 रुपये तो लिया मैंने। अगर मैं आपको आप पे आरोप साबित करूँ कि आपने 50 क्यों लिया, तो गलत है ना। अगर हाँ मुझे 0 मिला होता तो मैं शायद आप पे कुछ क्लेम कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो मतलब 9 तो कह सकता हूँ, 8 है, 9 तो दे ही दूंगा। आप बताएं सर। 9 आउट ऑफ 10। क्या नाम है आपका? राकेश प्रसाद। राकेश प्रसाद जी, ये बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई चर्चा है चुनाव में? वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो सबने ही लिया है, ऐसा कुछ ठीक है, अपना डिस्कशन तो है, पर अगर देखा जाए तो एवरीवन हैज़ गॉट इट। कोविड के टाइम पर एक वैक्सीन का नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। ठीक है। जिस कंपनी ने वो बनाई, कैडिला जाइडस फार्मा। हाँ, उस कंपनी की जो वैक्सीन थी उसमें कई अस्पतालों ने डाउट खड़ा किया था कि भाई इस वैक्सीन से मरीज की तबीयत जो है ख़राब हो रही है।
WHO ने भी उस पर बैन लगा दिया। उसके बाद उस कंपनी ने, गुजरात की वो कंपनी है, उसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिए। उसके बाद उस कंपनी का ना तो कोई जांच हुई, ना उस मामले में कुछ और चीज़ हुई, और वो जो वैक्सीन थी वो ऐसे ही चलती रही। देखो ये पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती रहती है। जब भी कोई रूलिंग पार्टी में होता है, थोड़ी बहुत तो जिसे कहते हैं ना, क्या बोल रहे हो, इम्पार्शियलिटी तो चलती रहती है, थोड़ी बहुत फेवरिज्म तो होता है, फेवरेटिज्म तो होता मैं रहता वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना भी, मतलब उसमें भी कुछ नैतिकता है क्या? है। नैतिकता तो होनी चाहिए, आइडियली देयर शुड बी, क्या बोलते हैं उसको, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। लेकिन अब पॉलिटिक्स में आप क्या बोल रहे हैं इसमें, अब इसमें कोई वर्ड ही नहीं आ रहा है। सारे आप देखा जाए तो सारे पॉलिटिशियन में जितनी भी पार्टीज़ है, करप्शन में तो मोर एंड लेस सारे इन्वॉल्व है। आप किसी यूनिवर्सली एक पार्टी को तो नहीं बोल सकते हो ना, अगर आप देख। तो उसको देखते हैं जो कम इन्वॉल्व है। हाँ तो वो भाई दूध का धिला कोई नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कौन कितना कम है। हाँ, कोई कौन कितना गहरे पानी में है। अब रेमडेसिविर की बात आप कर रहे हैं ना, तो रेमडेसिविर ऐसा नहीं है कि मतलब केवल कैडिला के पास ही था। अगर देखा जाए तो कई कंपनियों को मिला था रेमडेसिविर बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स मिला था, जैसे हैट्रो हो गई, माइलन भी एक यूएस की कंपनी है, उसके पास भी था। स्टॉक में जो दिक्कत आई थी वो कैडिला जाइडस की में। हाँ, वो हो सकता है कि मतलब कुछ आप ये बायोसिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जो कंटामिनेशन के चांसेस तो उससे काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कोल्ड चेन मेंटेन भी रखनी होती है, टेम्परेचर भी आपको देखना पड़ेगा, इसलिए कि ये बायोसिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आप इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एरिया आप देखिए, जियोग्राफिकली इंडिया जो है ना, हर जगह हर तरह का टेम्परेचर मिलता है आपको, तो उस तरीके से आपकी पैकेजिंग कैसी रही होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहा होगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो उसमें किसी ना किसी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है किसी ना किसी के साथ जा सकता है। तो इसका मैं किसी को पर्टिकुलर ये नहीं कह सकता कि इट इज़ ड्यू टू गवर्नमेंट, या ऐसा कुछ नहीं सकता कि गवर्नमेंट हैज़ गॉट द इलेक्टोरल फंड फ्रॉम द सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उस मामले में कोई जांच नहीं हुई। इसका कोई मुद्दा नहीं बन सकता। आप खुद सोचो सर, ये हालत हिंदुस्तान की ये हालत हो गई थी। आप खुद सोचना सर, एज ए बीइंग एज ए ह्यूमन हम कह सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन कह सकते हैं कि देश की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इतने लोग कोविड से ग्रसित थे, उस टाइम हम उस पर काम ही सोच ही नहीं सकते। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी, देश की हमारी गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी रही थी उस टाइम की, पहले सेफ्टी, जनता के लिए सेफ्टी। कुछ देशों ने तो बैन कर दिया था उसको। रेमडेसिविर ऐसा नहीं था। रेमडेसिविर को कहा जाता है कि रेमडेसिविर वाज नॉट डायरेक्ट थेरेपी अगेंस्ट द कोविड। तो वो क्या था कि एज मतलब एडजुवेंट्स दे सकते हैं, या ऐसा क्या था कि वो जो था ना, एंटीवायरल ड्रग्स था। तो एंटीवायरल ही प्रॉब्लम मानी जाती थी कि जो कोविड क्या कह सकते हैं, कोविड के जो वायरस होते थे वो एंटीवायरल ही माना जाता था। तो उसको उस केसेस में यूज़ किया जाता था और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। आप देखे होंगे कि उससे पहले कई सारे मॉलिक्यूल, एजिथ्रोमाइसिन, फलाना, मतलब कई सारी चीज़ें, मतलब अननेसेसरी लोग ये ले रहे थे कोविड की शुरुआती दौर में, जब तक वैक्सीन जो है ये आई नहीं। वैक्सीन आने से पहले। ये तो वैक्सीन ही नहीं थी, तो मतलब ये क्या इंजेक्शन हुआ करता था। उससे पहले एक और मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, वो भी मतलब उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है। हम क्या कह सकते हैं उसको, एज ए मतलब इम्यून डिफेंसेस में यूज़ किया जाता है, तो उसको भी यूज़ किया गया था। ये कहना है कि एक बेनिफिट ऑफ हाइड्रो- डाउट जो है इन हाइड्रोक्लोरोक्विन, कंपनीज को हाँ, और सरकार को हाइड्रोक्लोरोक्विन। देना चाहिए इस मामले में। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं कह सकते हैं। ये सेगमेंट ही ऐसा है कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम जब तक हम उस चीज़ को जाने नहीं ना, मेरे हिसाब से सबका अपना अपना स्टेटमेंट होता है, तो जब तक अगर हमें उस चीज़ की क्लैरिटी ना हो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? देखो ये 400 इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो मतलब जो कहाँ देश तक जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी? मुझे लगता है कि मोर देन 350 के अराउंड आसपास जानी चाहिए। 350 तक जाएगी। 350 कोalition में तो 350 है, सारा जाएगी। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं।